नमस्कार, मैं हूँ नितीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे पुराने बॉस भी। और हम लोग आज 8 जून है, जब इंडिया अलायंस अपनी बातचीत कर रहा है, मीटिंग कर रहा है बहुत दिनों बाद। और पर हम लोग बात करेंगे जो 6 जून को जो कॉकरोच पार्टी का जो बहुत चर्चित प्रदर्शन था दिल्ली के जंतर मंतर पर, और उसको लेकर कई सारे कयास थे, कई तरह से उसको देखने की सवाल थे, कई सारे सवाल थे उस बात को लेके। उसके शायद जवाब अभी भी नहीं पाया, कुछ भी इशारे शायद मिल पाए हैं। तो शमन जी, इसको आप कैसे देखते हैं, जो 6 तारीख को कॉकरोच पार्टी का जो प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे? 6 तारीख का जो प्रदर्शन हुआ विदेशी, उसको हम पीछे जाकर नहीं देखना चाहते, हम आगे जाकर देखना चाहते। पीछे जाकर तो बहुत सारा कहा जा चुका है, लाइव टेलीकास्ट हुआ है, लाइव यूट्यूब चैनलों ने उसको काफ़ी दिखाया, उस पर काफ़ी बात हो गई है। और कुछ अभी भी चल रही है लगातार, 2 दिन हो गए हैं। और जो ताज़ा इस समय घटना है, वो तो इंडिया ब्लॉक की जो बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही है, वो है। और तृणमूल कांग्रेस के में जो विभाजन हो गया है, करीबन 20 सांसद एनडीए के साथ, मोदी जी के साथ मिलकर, ये चर्चा में। पर फिर भी हम कॉकरोच पार्टी पर बातचीत करें, क्यों करेंगे? हम ये नहीं बात करेंगे कि जैसा मैंने कहा 6 जून को क्या हुआ, अ, कितने लोग पहुंचे थे, 1000 थे, 2000 थे, 5000 थे, 10,000 थे। हम उसके आंकड़ों में भी नहीं जा रहे, कौन लोग थे ये भी नहीं हम उसका वो कर रहे हैं। जो लोग पहुंचे उनकी ईमानदारी के बारे में भी बात नहीं कर रहे, जी। कि वो, हम ये मानते हैं कि वो जो बच्चे पहुंचे वहाँ, पेरेंट्स पहुंचे, वो ऑनेस्ट अपने खर्चे से पहुंचे थे, अपनी पीड़ा को लेकर पहुंचे थे। इतनी गर्मी में वो वहाँ पहुंचे, कोई इंतजाम तो था नहीं, वो उनके लिए तो नहीं था कि कोई पंखा जल रहा हो उनको। पर वो पहुंचे वहाँ किसी उम्मीद से पहुंचे थे, और वो उम्मीद वैसी की वैसी खड़ी हुई है, अभी उसमें कुछ हुआ नहीं। हम जो प्रयोग हुआ, वो इस तरह का प्रयोग भारत में पहली बार इस तरह का जो इंटरनेट आधारित एआई ड्रिवन भी काफ़ी कुछ, ये पहला एआई ड्रिवन कैंपेन। एआई ड्रिवन जो हाँ, होता है, जो हमने इलेक्शंस में, ओबामा के इलेक्शन में देखा, ट्रंप के इलेक्शन में देखा कुछ हद तक। और जो अरब क्रांति हुई ट्यूनीशिया में, मिस्र में, हाँ, फिर जो अभी हाल में नेपाल में हुई, या बांग्लादेश में हुई, या श्रीलंका में, उसके संदर्भ में हम देख रहे थे कि क्या हो रहा। मतलब हम जब दिल्ली में जो हो रहा था उसको देखना चाहते थे, तो हमारे पास, हम किस नजरिए से देख रहे थे, ये एक इम्पोर्टेंट। और हमको क्या मिला, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या हैं, अब वो, उस पर हमको बात करना चाहिए। कि एक ऑर्गेनाइज्ड लोगों का ग्रुप, जो अदृश्य है, इनविजिबल है, नॉन बायोलॉजिकल है, वो कैसे 140 करोड़ लोगों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर सकता है एक साथ, टुकड़ों में नहीं, विच ए गिवन टाइम। और
उनको या तो डरा सकता है, मूर्ख बना सकता है या उनका गिनी पिग की तरह प्रयोग कर सकता है। लेबोरेटरी की तरह कि जंतर मंतर हैज बिकम ए लेबोरेटरी टू टेस्ट। हम उस नजरिए से देख रहे हैं कि इसके पीछे जो लोग हैं उन्होंने प्रयोग किया, जंतर मंतर की प्रयोगशाला। उसके वैज्ञानिक कौन है हमको अभी पता नहीं, क्योंकि इसका ओपेनहावर कौन है हमको अभी पता नहीं। और ये जो दीपके हैं, अभिजीत दीपके, वो क्या है, कितने बड़े प्यादे हैं, उनका उस समूह में कितना असर है, या वो उसके कितने बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, वो हमको पता है। तो हम जो कॉन्सिक्वेंसेस देखना चाहते हैं वो कई तरह के हैं। उसमें एक ये है कि ये अपोजिशन को डिस्ट्रैक्ट करने में कितना सफल हुआ, जी, पहला। जनता को या जेन जी को डराने में कितना सफल हुआ कि भविष्य में इस तरह की हिम्मत मत करना। और अगर भविष्य में ऐसी हिम्मत की तो ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस हम। और कोई जेन्युइन लीडर भी कभी आके ऑर्गेनाइज करेगा तो उसके चेहरे में अभिजीत दीपके नजर आएगा, जिसको कहते हैं ना कि एक सेबोटाज करना इसको, पूरे के पूरे। तो इसके जो कई जो मीनिंग्स हैं, जो अभी बहुत सारे चैनल्स एपोलोजेटिक भी हो रहे हैं कि हमारा ये मतलब नहीं था, हम ये नहीं थे, हम त- वगैरह, जिन्होंने खूब तारीफ की थी। वो जो लिबरल्स उनके साथ जुड़े थे वो सब गायब है। बड़े बड़े नाम है, जी, और वो राहुल गांधी से नहीं जुड़े थे कभी इस तरह से। जी। वो अभिजीत दीपके को नेता मानने को तैयार हो गए। मान लीजिए प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि आई सपोर्ट सीजेपी, या अ, योगेंद्र यादव अगर वो दिख रहे हैं पक्ष में, तुषार गांधी अगर पक्ष में दिखे, सेट टू बी। तो सीजेपी कभी थी ही नहीं, इट हैड नो हिस्ट्री, पर उसके जरिए एक रिवॉल्यूशन की भ्रूण हत्या हो गई कि 1 करोड़ बच्चों का जो भविष्य खराब हुआ वो वैसा ही खराब रहेगा। जी, मतलब एक क्रिएशन था। हम सुनते हैं ना फैशन में क्रिएशंस होते हैं, तो सव्यसाची क्रिएशन मान लीजिए या मल्होत्रा क्रिएशन, ये क्रिएशन था, एक इल्यूजन। अब जिन लोगों ने इसको क्रिएट किया था एआई के जरिए, उनका उद्देश्य पूरा हो गया, होगा। हम नहीं मानते हुआ कि नहीं, पर ये जिसकी जो हमको लगता है कि ये प्रयोग फेल हुआ, उसमें हम ये मानते हैं कि सफल हुआ। हम प्रयोग की असफलता में वो आयोजकों की सफलता मान रहे हैं।
जैसा मैंने कहा कि इसका एक उद्देश्य ये हो सकता है था कि फ्यूचर के किसी भी आंदोलन को खत्म करना, डोंट अटेम्प्ट। हमने अपनी पिछली बातचीत में हम ही थे केवल हरकारा में ही जो जी। तमाम हमारी 2 दिन जो बातचीत हुई कॉकरोच पार्टी को लेकर, हमने ही सबसे ज़्यादा विरोध मतलब शंकाएँ जाती, नहीं, सवाल खड़े किए, विरोध तो करके सवाल खड़े किए। सवाल खड़े किए थे कि इसका उद्देश्य क्या है? हमने पूछा था इसकी फंडिंग क्या है? इसकी तारीख का चयन क्या है? जिस दिन इंडिया ब्लॉक की बैठक, और फिर आगे हमने उसको देखा होते हुए कि पहले परमिशन के लिए स्ट्रगल का सीन क्रिएट किया गया, एक पार्लियामेंट स्ट्रीट का सेट तैयार किया गया पूरे के पूरे स्टूडियो में, तो जहां नायक जाएगा और फिर दरखास्त देगा और फिर उसको परमिशन नहीं मिलेगी या मिलेगी, और वो नायक कह रहा है फॉलोअर से कि आप हाथ में फूल लेकर जाइए, किताब है, फूल आप पुलिस वाले को, और एक किताब हाथ में जय भीम लेकर वो प्रकट होता है, प्रभात प्रकाशित की। प्रभात प्रकाश। हम सब जानते हैं प्रभात क्या है, प्रकाशन क्या है। वो आदमी फिर एयरपोर्ट से सीधे चला है, जो परमिशन 7 दिन में मिलनी चाहिए वो 7 सेकंड में मिल जाती है। हम जो कहना चाहते हैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहते हैं कि जो बच्चे आए थे, जो पेरेंट्स आए थे, हम रिपीट कर रहे हैं इस चीज को, शुरू में कहा कि जेन्युइन थे, वो बच्चे भी जेन्युइन थे, और वो मेरे ख्याल से सीपीएम के दीपंकर भट्टाचार्य आए थे वो वहाँ। तो जो खबर चल रही है कि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी दीपके ने वृंदा कारट से कि भाई आपका सपोर्ट चाहिए, तो फिर वो वहाँ जो आए उसमें काफी लेफ्टिस्ट लोग भी थे या जेएनयू, सफाई। जी, जी। और अब सफाई दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है सब ठगे गए, और सबसे ज्यादा लेफ्टिस्ट ठगे गए। लेफ्टिस्ट अन्ना के आंदोलन में भी ठगे गए थे। अगर आप देखें मंच पे वृंदा करार बैठी थी अन्ना के बगल में, जेटली एक तरफ, अन्ना को, और अभी आप देख रहे हैं कि फिर से ठगे। हम क्यों इस चीज को उठा रहे हैं वो जरूरी है। दीपके ने जंतर मंतर पे कहा था कि 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं, और अगर 1 सप्ताह में प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो हम फिर आएंगे अगले शनिवार को, ये कहा था। जी। अब उन्होंने 2 नई बातें कही आज जो मैं देख रहा, हम 1 सप्ताह बाद नहीं आएंगे, अगर प्रधान को नहीं हटाया तो हम देश भर में घूमेंगे और मोबिलाइज, मतलब अब नहीं आएंगे, जंतर मंतर हमसे छूट गया, मतलब अब जंतर मंतर आएंगे ही नहीं, हम जंतर मंतर का मुंह भी नहीं देखेंगे, ऐसा है। मोबिलाइज करेंगे देश में, तो मोबिलाइजेशन तो इतना बड़ा देश है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कही कि पीएम से कोई लड़ाई नहीं है हमारी। मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन
अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। इसका मतलब है कि मोदी जी बने रहे हैं, सरकार बनी रहे, हमारा समर्थन है। ये हुआ ना, जब बीपके कहते हैं कि हमारा समर्थन है, मोदी जी से लड़ाई नहीं है, तो वो किसके बिहाफ पर कह रहे हैं? वो जो बच्चे आए थे उनके बिहाफ पर, ठीक है ना, पार्टी के बिहाफ पर कह रहे हैं। दीपके के जो पार्टी है, कॉकरोच इज बैक के 2 करोड़ 73 लाख फॉलोअर हैं अभी, इस समय। जी जी और दीपके के खुद के 2 करोड़ 93 लाख फॉलोअर्स हैं। अब आप ये बताइए कि ये जो लोग हैं, इतने फॉलोअर्स, ये कहाँ हैं? तो फिर दुनिया के किस देश में हैं? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ट्यूनीशिया, नेपाल, मिस्र, श्रीलंका और बांग्लादेश सबको मिला लें तो भी इतने लोग नहीं क्रांति में, जितने 20 दिन पुरानी प्रसूता की पार्टी में है। वो प्रेग्नेंट ही 15 तारीख को हुई, 14 तारीख, और 2 दिन बाद इतने करोड़ों में बच्चे पैदा हो गए उसके। तो वो ये कह रहे हैं कि पीएम से हमारा कोई झगड़ा नहीं। और अभी जो मैं ताज़ा उनका ट्विटर पे देख रहा था 10 मिनट पहले, मराठी में वो बोल रहे थे। पहले वो कह रहे थे कि इस्तीफा दें प्रधान। अब वो आज अभी जो 5 मिनट पहले मैंने देखा मराठी में, मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं, मराठी है ना उधर, ये है बिल्कुल। तो ये वो हिंदी हिंदी भ्रष्ट बोलते हैं, अंग्रेजी उससे भी ज्यादा भ्रष्ट बोलते हैं, मराठी अच्छी बोलते हैं। मराठी में वो कह रहे थे कि पीएम सेक क्यों नहीं करते उनको, पीएम के अधिकार क्षेत्र में उनको बर्खास्त। पण पंतप्रधान मोदींवर काहीच बोलत नाहीत. राजीनामा त्यांनी घेतला पाहिजे, हे आम्ही आधीपासून म्हणतोय। जर शिक्षा मंत्र्यांचं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होत नाही, ते याच्यात पंतप्रधानांची जिम्मेदारी आहे। जर ते रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध थांबवू शकतात, तर पेपर लीक थांबवू नाही शकत ते। ये उन्होंने कहा। हम थोड़े दिनों में पाएंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी कहीं नहीं है। हमको ये पता नहीं चलेगा कि दीपके कहाँ हैं। वो दिल्ली में है, संभाजी नगर में है, बोस्टन में है। बोस्टन जा पाएंगे कि नहीं अब वापस? हाँ। और वो जो लिबरल्स हैं जो खड़े हुए थे इनके साथ, जो राहुल के साथ नहीं दिखे, वो कहाँ है? इतना बड़ा नुकसान किया है, मैं बता नहीं सकता, जो मैं फीलिंग के लेवल पर है मेरा, जो भी जी कहना है। और मैं पहले दिन से अपने हरकारा में जब बातचीत हुई थी, अगर आपके दर्शक उसको निकाल के देखेंगे, तो जो सवाल हमने उठाए थे वो आज वो वैसे के वैसे ही खड़े हैं। बिल्कुल। इस हुकूमत से अ, वैसे नहीं लड़ा जा सकता जैसे 20 दिन पुरानी विदेशों में बनी एक पार्टी आकाश में उतरकर, आकाश से उतरकर, पुष्पक विमान से उतरकर, दिल्ली में हवाई अड्डे पर केप लगाए उतरकर आए, और उसको लगे कि वो कहते हैं ना, ही केम एंड ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड, वो उस स्टाइल में आए थे वो।
और जब वो जंतर मंतर पर घेर लिया पीछे, उनको जवाब नहीं दे पाए, तो इतनी गर्मी लगी कि कार में बैठ गए और कहा एसी चलाओ, कार को चलाओ। पूरी चीज को इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि देश की 140 साल पुरानी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि इस सरकार से लड़े कैसे। स्ट्रगल कर रही है। 23 अपोजिशन पार्टीज के नेता दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, कैसे लड़ें। ये आदमी कह रहा है चुटकियों में मैं वी कैन सॉल्व एवरी प्रॉब्लम। राहुल गांधी इस्तीफा नहीं ले सके थे, मैं उनका ये कह रहा मैं लेके दिखाता हूँ। वो जनता मूर्ख बन रही, मीडिया मूर्ख बन रहा है, वो जो लिबरल्स हैं वो मूर्ख बन रहा है। के ने या उनकी पार्टी ने या जो भी लोग उसको गाइड कर रहे हैं, मैं उसको दीपके को भी एक एआई का ही वो इमेज मानता हूँ, वो इज बीइंग गाइडेड थ्रू एआई टेक्नोलॉजी। एआई का कोई कैरेक्टर है, स्क्रीन पे दिखाते हैं वैसा कैरेक्टर जो स्टूडियो से मैनिपुलेट किया है। वो डीप फेक के स्पेलिंग में इसको आप एफएके ही मान सकते, पॉलिटिकल वार। इससे ये पता चल रहा है कि सरकार जन आंदोलनों को, मतलब जिस समय जंतर मंतर पर पुलिस हाथ जोड़े खड़ी थी, हाथ बांधे खड़ी थी, हरियाणा में वो रैली जो निकल रही थी हुड्डा की, उस पर पानी बरसा रहे थे और लाठियां बांधी जा, कि नागरिक आंदोलनों को कुचलने की कितनी बड़ी तैयारी है इस सिस्टम में। यह है कि जो इसका जो नेट रिजल्ट है, और उसकी जो वो उसके जो औजार हैं वो विदेशों में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। उनकी जो ह्यूमन बॉडीज हैं दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड अब्रॉड। आपने देखा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सत्तारूढ़ दल के किसी भी नेता ने कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं की। जी। अपोजिशन के लोगों ने सपोर्ट जरूर किया डर के मारे कि यार हम नहीं करेंगे तो वो कहेंगे कि ये देखिए मोदी जी के इनके साथ नहीं है, एक इतना बड़ा मुद्दा है और आप चुप क्यों हैं उस पे? आप चुप। उन्होंने विचारों ने किया और सत्तारूढ़ दल ने विरोध नहीं किया, वो गालियां नहीं दी जैसे राहुल को है, लाठी नहीं चलाई। एक जो पॉजिटिव इसका आउटकम है, मैंने नेगेटिव बताया आपको कई हैं, एक पॉजिटिव आउटकम ये है कि इन्होंने डेलिबरेटली उसी दिन रखी थी 6 जून को कि इंडिया ब्लॉक की बैठक को खत्म कर देंगे, उन्होंने बुद्धिमानी से उसकी तारीख बढ़ा दी और 2 दिन में इस पार्टी का जो हो रहा है पोस्टमार्टम, तो वो जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसमें अंदर जब चीर फाड़ हो रही है तो उसमें पता चल रहा है कि उसमें हड्डियां तो है ही नहीं कहीं, अंदर सब मशीन है। वो मतलब देयर आर नो बोन्स एंड नो फ्लैश, इट इज ड्रिवन बाय
it is driven electronically driven. कुछ नहीं अंदर, वो फाड़ रहा है सब। तो उसका पॉजिटिव आउटकम ये है कि अपोजिशन अपोजिशन के मॉरल पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि अपोजिशन और ज्यादा ताकतवर हो कि आप देखिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और अब ये सिग्निफिकेंट है कि ममता दिल्ली आती हैं तो वो उनकी केजरीवाल से मुलाकात होती है। और बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए इसमें, मतलब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक भ्रष्ट एडिशन पे नहीं बन पाए। मैं अपनी बात को थोड़ा सा खत्म करता हूँ कि ये जो आदमी कह रहा है कि अ, ईमानदार होगा, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मैं देश भर में जाके अब मोबिलाइज करूँ। हम आपके हरकारा के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि दीपके को अपनी यात्रा लद्दाख से शुरू करना चाहिए। जैन जी के लिए फर्टाइल ग्राउंड है, वांगचुक है जो अपनी एक क्रांति के सिलसिले में जेल जाना पड़ा। वांगचुक इनके नए अन्ना हैं। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि वांगचुक दीपके को लद्दाख ले जाते हैं कि नहीं, और वहां से इस क्रांति का मोबिलाइजेशन होता है, क्योंकि ये एक्सपोज कर देगा वांगचुक को भी। जी। वो सरकार के साथ मिले हुए तो नहीं है। शुरुआत वांगचुक से कर, लद्दाख से। एक स्क्रिप्टेड शो था, हमने शुरू में भी कहा, पूरी जैसे कौन बनेगा करोड़पति टाइप जो होता है, और भी कोई शो बिग बॉस की जैसे बिग स्क्रिप्ट बॉस टाइप, कि आपको ये बोलना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे नाचना है। यहाँ पर धक्का मुक्की करनी है, यहाँ पर यहाँ धक्का मुक्की करनी है, यहाँ पर विज्ञापन के लिए ब्रेक होगा। तो ये ब्रेक चल रहा है विज्ञापन के लिए, जो अब हो रहा है। और ब्रेक के बाद ये लोग मिलते हैं कि नहीं हमको पता नहीं, क्योंकि पहले कहा था कि 7 दिन बाद मिलेंगे, अब कह रहे हैं कि हम तो अब देश में जाएंगे। तो हो सकता है कि ये देश इतना बड़ा है कि वो इनको निगल जाएगा। क्योंकि इसमें जैसे एक बात जो मैं समझ रहा था ये कि जो जो ये जो 12वीं के जो जितने बच्चों में जो एक तरह से जो एक अ, चिंता, व्यग्रता, एंजाइटी, गुस्सा, ये जो होगा, वो भी एक तरह से आपने अ, आप को न सोचिए, आप ये सोचिए कि जो बच्चे आए थे, पेरेंट्स आए थे, देश भर के युवा जिस उम्मीदों से देख रहे थे इसके रिजल्ट्स को, वो पेरेंट्स जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है, 5-6 बच्चे जो भी हैं, जी। उनके लिए क्या मैसेज है? देयर शुड बी सम मैसेज ना, कि ये मैसेज। और इसलिए हम मतलब ये सारा का सारा जो पूरा अगर जो जिस तरह से निकल कर आ रहा है, वो हम सब गुनाहगारों की तरह खड़े हैं इन बच्चों के सामने, जो कि इस बात एक और होता है। और गुनाहगारों में वो मीडिया के लोग शामिल हैं जी। जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इन्फ्लेट किया। जी।
वो इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं जिन्होंने मिसलीड किया इसकी संभावनाओं के बारे में, इसकी उम्मीदों के बारे में। और हम लोग थोड़ा सा क्रेडिट ले सकते हैं कि इसके होने के पहले ही हमने जो कहा था, जी, तो हम थोड़ा सा एप्रहेंसिव थे, गिल्टी फील कर रहे थे कि हमारी चीज़ें अगर गलत। नहीं तो इसमें अगर हम गलत साबित भी होते तो हम ये वो खुशी की बात होती कि हमको गलत साबित कर दिया तो जाता। हमने कहा भी था, अगर आप ध्यान दें, कि हम गलत साबित होना चाहते हैं, जी, पर वो हुए ही नहीं। इसका भी अफ़सोस है कि उस बात का भी अफ़सोस है कि हम गलत साबित नहीं हुए। तो हम अपनी बातचीत को यहाँ ख़त्म करते हैं। ठीक है सर, हम लोग फिर इंडिया गठबंधन पे आगे बात करेंगे। तो बहुत-बहुत गठबंधन पर आगे बात करेंगे, देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके अरकारा के दर्शकों का। मुझे उम्मीद है कि अरकारा के दर्शक, श्रोता आपको सब्सक्राइब कर रहे होंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। करना चाहिए उनको। बहुत-बहुत शुक्रिया सर श्रवण जी और दर्शकों आपका भी इस बातचीत के लिए। अगर आपको ये पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जैसा कि श्रवण जी ने कहा, लाइक करिए और अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।